तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं वो बहुत नॉलेज की है। और आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे लोग मीटर रोकना दिखला रहे हैं मैग्नेट लगा के। तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है कि ये सब जो लोग मीटर रोकना दिखला रहे हैं मैग्नेट लगा के, ये फ्रॉड है। दोस्तों मीटर ना मैग्नेट लगने से रुकता है, ना उल्टा करने से, ना सीधा करने से रुकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको असल तरीका बताऊंगा कि बिजली आप किस तरह सेव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ये वीडियो चल रही है मैग्नेट लगा के मीटर रुकने की, ये बताता हूँ कि आप मैग्नेट लगाने से असल में मीटर रुकता है। तो हम एक मैग्नेट ले लेते हैं और ये मीटर देखें, मैग्नेट हमारे पास है। हम इस मीटर को रोक के दिखलाते हैं। दोस्तों ये देखें मीटर चल रहा है, मीटर नहीं रुक रहा है। हमने मैग्नेट लगाया हर जगह पे लेकिन मीटर चल रहा है। ये देखें, क्लोज करके भी दिखलाता हूँ आपको, मीटर चल रहा है। दोस्तों ये एक मैग्नेट बहुत हैवी, मैं आपको एक और मैग्नेट, दो मैग्नेट भी लगा के दिलाता हूँ फिर भी मीटर चलेगा। तो दोस्तों एक नहीं, हमने दो मैग्नेट लगा दिए, एक ऊपर लगा दिया और एक अब हम साइड पे लगाएंगे दोस्तों। तो देखें दोस्तों, हमने दो मैग्नेट लगा दिए और मीटर फिर भी चल रहा है। मीटर की चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों, उतना ही चल रहा है, स्लो भी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो सारी फेक है। मीटर किस तरह रुक सकता है दोस्तों, जबकि इसके अंदर जो कोई लोहे का काम नहीं है। इसके अंदर जो डिस्क लगी जो घूम रही है वो सिल्वर की है। अगर जो वो डिस्क लोहे की होती तो फिर तो बंदा समझता है कि मैग्नेट से लोहा रुक जाता है, लेकिन वो सिल्वर की है। महकमे ने ये डिस्क लोहे की नहीं लगाई है, सिल्वर की लगाई है, इसलिए कि उससे जंगाल ना पड़े। लोहे को जंगाल पड़ जाता है तो वो जाम हो जाता है, इसलिए महकमे ने से सिल्वर की डिस्क लगाई है। और दोस्तों उसके अलावा आप मीटर से छेड़खानी करेंगे तो फिर मीटर तो रुक सकता है, लेकिन उस छेड़खानी करने के लिए आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि महकमे ने मीटर को सील लगाई होती है। और ये देखें सील लगी होती है, अगर उससे आप सील तोड़ेंगे तो महकमा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा और आपको जुर्माना करेगा। तो ऐसी मीटर से कोई छेड़खानी नहीं दोस्तों करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको जो वीडियो बताने लगा हूँ वो वीडियो पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि आप 50% नहीं तो 35% ज़रूर बिजली सेव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है, मैं आपको बताने लगा हूँ कि बिजली किस तरह सेव होती है। दोस्तों हम एसी से शुरू करते हैं। ये इन्वर्टर डेटन का एसी है दोस्तों। तो हमने इसका टेम्परेचर जो है वो अपने हिसाब से रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। आपने 26-22 पे इतने पे रखना है टेम्परेचर दोस्तों, ठीक है। और जिस कमरे में एसी लगा उसकी हाइट 11 फुट से ऊपर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर जाके 12-13 फुट हाइट तो लाजमी इसके ऊपर सीलिंग करवाएँ। और इन्वर्टर एसी उसी टाइम इन्वर्टर पे नहीं जाता है, पहले वो 5-6 एम्पेयर लेता है दोस्तों। फिर घंटे 2 घंटे बाद चलने के बाद जब कमरे का टेम्परेचर मुकम्मल होता है तो दोस्तों फिर वो इन्वर्टर पे जाता है। और जब किरण आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो वो तो इन्वर्टर पे जाएगा नहीं, वो उसी तरह 5-6 एम्पेयर पे रहेगा, तो आपकी बिजली ज़ाया करता रहेगा। अगर आपके कमरे की हाइट सही होगी तो वो इन्वर्टर पे टाइम से चला जाएगा। और दोस्तों अक्सर लोग एसी लगवा लेते हैं तो उनके कमरे में सुराख जो है एग्जॉस्ट फैन के या खिड़की के कोई जगह से सुराख खुला था जिससे कूलिंग ज़ाया होती है और वो कूलिंग सारी बाहर जा रही होती है दोस्तों। तो ऐसे सुराख जो आप बंद रखें, इससे कूलिंग सेफ़ होएगी, ठीक है दोस्तों। और आप जब कूलिंग को रोक के रखेंगे तो ही ये एसी जो है डीसी पे जाएगा और इन्वर्टर पे जाएगा, नहीं तो ये इसी तरह 6 एम्पेयर या 5 एम्पेयर खाता रहेगा दोस्तों। लोगों के अक्सर कमरे में अटैच बाथरूम भी होता है और अटैच बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है, तो उनका गेट भी खुला होता है या नीचे कोई दर्ज होती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो जब वो उनका गेट खुला होता है तो फिर वो जो एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है वो कूलिंग खींचते हैं अंदर को और आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन एग्जॉस्ट फैन का काम ही यही है कि अंदर की हवा बाहर निकालना, तो वो सारी कूलिंग आपकी वहाँ से ज़ाया हो रही थी। और आपका एसी जो है वो इन्वर्टर पे नहीं होता है, वो आम ही पे रहता है। तो आप जब इसको आप बंद रखेंगे, इसके नीचे दर्ज भी बंद रखेंगे, तो आपके कूलिंग जो है वो सेफ़ रहेगी अंदर। जब अंदर कूलिंग सेफ़ रहेगी तो एसी जो है आप ही इन्वर्टर पे चलेगा घंटे डेढ़ में, नहीं तो वो उसी पे रहेगा और आपके 6 एम्पेयर जो है 5 एम्पेयर पे रहेगा और ज़ाया करते रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिस कमरे में आपके रूम में एसी लगा हो वहाँ चीज़ें कम से कम रखें, आप ज़्यादा चीज़ें ना रखें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें उस रूम में होंगी तो वो भी कूलिंग को डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आप एहतियात करें। उसके बाद मैं आगे आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ कि बिजली हमने आगे किस तरह सेव करनी है। चलिए दोस्तों, ये हमने जो आपको एम्पेयर मीटर दिखला रहे हैं, ये फ्रिज का एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है हमने दोस्तों। तो ये तकरीबन 2 से नीचे एम्पेयर ले रही है दोस्तों, फ्रिज है। तो आप लोगों ने दोस्तों क्या करना है कि जब भी जो फ्रिज है आपने इसके ऊपर फ्रीज़र में सिल्वर के बर्तन रखने हैं दोस्तों, ताकि सिल्वर के बर्तन बर्फ़ जो है जल्दी जमाते हैं।
तो दोस्तों बर्फ़ जल्दी आपकी जमेगी तो फ्रिज भी जल्दी ऑटोमेटिक होगा, तो इससे आपकी जो है बर्फ़ भी ज़्यादा जमेगी और बिजली भी सेफ़ होगी। दोस्तों अब चलते हैं निचले हिस्से की तरफ। तो आपने इसकी जो है थर्मोस्टेट 3 पे रखना है, इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ानी है आपने। तो 3 पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक करेगी, और ऑटोमेटिक करेगी तो फिर बिजली भी सेफ़ होगी आपकी। तो दोस्तों इसकी ऊपर वाली ग्रिल और नीचे वाली ग्रिल पे आपने सामान कम रखे करें, क्योंकि कूलिंग जो है वो रनिंग करती है, और आप जो ऊपर या नीचे ज़्यादा सामान रखेंगे तो कूलिंग रनिंग नहीं करेगी, और फिर फ्रिज मसलसल चलती रहेगी, इससे बिजली ज़ाया होती है। दोस्तों ये मैक्रो ओवन है। अब हम इसको आपको चला के दिखलाएंगे कि ये कितने एम्पीयर लेता है और ये कितनी बिजली सर्व करता है। तो हम इसमें कोई चीज़ रख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों इसके अंदर रख लिया कोई चीज़, पानी रख लिया। अब हम आपको चला के दिखलाते हैं दोस्तों। तो ये कितने एम्पीयर लेता है। तो दोस्तों आप देखें ये 5 एम्पीयर ले रहा है, तकरीबन 5 एम्पीयर जो है एक एसी के बराबर है। तो दोस्तों ये बिजली ज़्यादा खाता है, इस्तेमाल करता है। तो आपने जब भी ये मैक्रो ओवन चलाना है तो आप अपनी फ्रिज इस्त्री जो बंद कर ले करें, क्योंकि उन्हें 2-3 मिनट चलना होता है। तो इतनी देर आप बिजली की जो है बड़ी चीज़ें बंद कर ले करें, तो आपकी बिजली इस तरह सेफ़ हो जाएगी, क्योंकि जितने आज ज़्यादा एम्पीयर चलेंगे तो मीटर उतना तेज़ चलता है। दोस्तों अब हम इस्त्री चला के चेक करते हैं और देखते हैं ये कितने एम्पेयर ले रही है। दोस्तों हमने इस्त्री ऑन की है, ये 4.5 एम्पेयर यानी कि 5 एम्पेयर के करीब ले रही है दोस्तों। तो ये मैक्रो ओवन के बराबर ही बिजली खर्च कर रही है। तो दोस्तों आप कोशिश करें जब इस्त्री चलाएँ तो मैक्रो ओवन ना चलाएँ और डोंगी पंप ना चलाएँ। दोस्तों आपने जब भी इस्त्री करनी है तो कपड़े जो इकट्ठे एक दफ़ा जमा कर ले करें, और फिर आप इस्त्री करके हैंगर में टांग दे करें। तो इससे ये होगा कि आपकी बिजली सेफ़ होगी। इस्त्री बार बार आप चलाएंगे तो फिर इस तरह इस्त्री हीट पकड़ने में टाइम लगाती है और आपकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और कोशिश करें जिस कमरे में एसी लगा हो आप उस कमरे में इस्त्री ना करें, क्योंकि एसी का काम है ठंडा करना और इस्त्री का काम है गर्म करना। इससे भी आपकी बिजली सेफ़ होगी। कोशिश करें कि इस्त्री जो है वो एसी से बाहर करें। दोस्तों अगली वीडियो जो है हमारे पास ये हुड की है, ये दोस्तों एग्ज़ॉस्ट है हमारा, ठीक है दोस्तों, किचन का। तो आपने जो तकरीबन इसके एम्पेयर दिखाते हैं हम आपको, इसके एम्पेयर 1 एम्पेयर के करीब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसका क्या करना, तकरीबन आपने 1 हफ़्ते बाद दोस्तों इसको 1 हफ़्ते बाद इसका फ़िल्टर लाजमी साफ़ करें। अगर इसके जाली के नीचे दोस्तों फ़िल्टर होता है, उसे साफ़ करें। अगर इसका फ़िल्टर आप साफ़ नहीं करेंगे तो चिकना सारा ऊपर जाएगा, और ऊपर इसकी मोटर होती है। जब दोस्तों इसके ये ग्रिल के नीचे जो है ना फ़िल्टर, तो अगर साफ़ नहीं करेंगे तो सारा चिकना ऊपर जाएगा और मोटर दोस्तों जाम होएगी। जब चिकना ऊपर मोटर में जाएगा तो मोटर जाम होएगी, तो एम्पेयर बढ़ेंगे। एम्पेयर दोस्तों बढ़ेंगे तो फिर ये लोड ज़्यादा खाएगा। लोड ज़्यादा खाएगा तो फिर आपकी बिजली भी ज़्यादा सर्व करेगा दोस्तों। तो यकीनन से आप 5-10 दिन बाद लाजमी सर्विस करें, और नई सर्विस करेंगे तो उसकी मोटर आस्ता आस्ता जाम होएगी और बिजली ज़्यादा खाएगी, और इसका जलने का भी ख़तरा होगा दोस्तों। तो ये ग्रिल खोल के इसके अंदर फ़िल्टर लाजमी साफ़ करें, इससे आपकी बिजली भी सेफ़ होगी। दोस्तों ये एक डोंकी पंप की मोटर है, हाफ हॉर्स पावर की। तो दोस्तों हम इसको आपको चला के बताएंगे कि कितने एम्पेयर ले रही है दोस्तों। तो हम आपको चला के दिलाते हैं, लेकिन हम इसकी आवाज़ म्यूट कर देंगे, आपको आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, ये तकरीबन 3.5 एम्पेयर से ज़्यादा ले रही है दोस्तों डोंकी पंप की मोटर। तो आपने इसका क्या करना है दोस्तों, जब भी आपने डोंकी पंप की मोटर चलानी है तो आपने इस्त्री, मैक्रो ओवन और ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं चलानी दोस्तों, ठीक है। और कोशिश करें कि डोंकी पंप का ये पंप है, इसके अंदर ऑयल जो वो टाइम से डाले करें, कि आप अगर ऑयल लेट करेंगे तो ये पंप जाम होता है। जब पंप जाम होगा तो एम्पेयर ज़्यादा बढ़ेंगे और फिर बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। दोस्तों ये एम्पेयर मीटर जो आपको नज़र आ रहा है, ये डीप फ्रीज़र का एम्पेयर मीटर है दोस्तों। ये डीप फ्रीज़र पे हमने लगाया हुआ है। ये तकरीबन 3 के करीब ले रहा है दोस्तों, 3 से नीचे, 3 एम्पेयर से नीचे ले रहा है। ये फ्रिज से ज़्यादा दोस्तों ये एम्पेयर लेता है। तो फ्रिज जो है वो घर के लिए इस्तेमाल के लिए होती है, और डीप फ्रीज़र जो है कमर्शियल के लिए इस्तेमाल के लिए होता है दोस्तों। आपने इसका टेम्परेचर भी जो है वो 3 से ऊपर नहीं रहना दोस्तों। और कोशिश करें कि डीप फ्रीज़र ना ले करें, फ्रिज ले करें, क्योंकि डीप फ्रीज़र जो होता है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होता है और ये बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो आप इस डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर जो है 3 पे रखें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक 18 वाट का एलईडी बल्ब है, तकरीबन एक आधे एम्पेयर से ऊपर ले रहा है दोस्तों। तो आप जहाँ भी वॉशरूम या कहीं भी आप 18 वाट का एलईडी बल्ब ना लगाएं, 12 वाट का या 8 वाट का लगाएं, इससे भी बिजली सेफ़ होगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। तो मैंने जो भी वीडियो बनाई है वो कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल वीडियो बनाई है दोस्तों, और आपको गलत रास्ता मैंने नहीं दिखलाया है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दें अपने भाई अपने दोस्त आसिफ सैन को, और मेरी वीडियो लाजमी शेयर करें आगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।